नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। यह रहा भगवत गीता, अध्याय 1, श्लोक 21। जब उद्देश्य धुंधला हो जाए तब भव्यता भी अर्थहीन लगने लगती है। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब सफलता, पद या संपत्ति भी आपको आकर्षित नहीं कर पाई? न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च। इस श्लोक में अर्जुन का संकट एक नए स्तर पर पहुंचता है। वह कहता है, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों को मारकर मैं कोई कल्याण नहीं देख पा रहा हूं। न तो मुझे विजय की कामना है, न राज्य की, और न ही सुखों की। यहाँ अर्जुन केवल योद्धा नहीं, बल्कि एक परिवार का सदस्य, एक भावनाओं से जुड़ा मनुष्य बन जाता है। उसके लिए अब युद्ध, विजय, राज्य और वैभव सब बेमानी हो गए हैं, क्योंकि उनके पीछे यदि अपनों का रक्त बहाना पड़े तो वह सब बेकार लगता है। ध्यान दीजिए, अर्जुन यहाँ कर्म नहीं बल्कि भावनात्मक मोह से ग्रस्त हो चुका है। वह युद्ध के पीछे छुपे धर्म और कर्तव्य को नहीं देख पा रहा, सिर्फ सामने खड़े भाई, गुरु, काका और अन्य रिश्तेदारों को देखकर टूट गया है। जब वह कहता है न च श्रेयोनुपश्यामि, तो वह यह मान रहा है कि इस युद्ध का कोई शुभ परिणाम नहीं है। लेकिन वास्तव में यह युद्ध अधर्म के विरुद्ध धर्म की स्थापना के लिए था, जो अर्जुन अभी नहीं समझ पा रहा। आज के संदर्भ में सोचें, हम में से कई बार ऐसा होता है कि हम संघर्ष से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उसमें तनाव, रिश्तों की परीक्षा या भावनात्मक टकराव शामिल होता है। हम सोचते हैं, सुकून खो जाएगा तो सफलता का क्या फायदा? अगर अपनों से दूरी हो गई तो ये सब पाने का मतलब क्या? जब भावना और भी प्रबल हो जाती है, क्योंकि हम समाज, परिवार, रिश्तों और करियर के बीच लगातार झूलते हैं, और कई बार हमें लगता है कि शांति और रिश्ते ज्यादा जरूरी हैं, बजाय विजय और उपलब्धि के। लेकिन यह श्लोक हमें यह याद दिलाता है कि जब हम अपने कर्तव्य से दूर भागते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा और उद्देश्य दोनों खो बैठते हैं। कृष्ण अभी शांत हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि अर्जुन के मन में जो मोह और भ्रम है वह जल्द ही भगवत ज्ञान के प्रकाश से हटेगा। लर्निंग्स 1, भावनात्मक निर्णयों से पहले अपने कर्तव्य और उद्देश्य की गहराई से समीक्षा करें। 2, हर बड़ी सफलता के पीछे त्याग होता है, यह समझें कि त्याग हमेशा गलत नहीं होता। 3, अपनों के मोह में ऐसा न उलझें कि आप सही और गलत का अंतर ही भूल जाएं। 4, जब लक्ष्य मूल्यहीन लगे तब जीवन के बड़े उद्देश्य की याद करें, वो आपको मार्ग देगा। जब दिल मोह से भर जाए तब हमें जीत, सुख और राज्य भी व्यर्थ लगने लगते हैं। नेक्स्ट श्लोक, अध्याय 1, श्लोक 32। जिसके लिए लक्ष्य तय किया था, यदि वही न रहे तो विजय भी शून्य लगती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिस चीज के लिए आप संघर्ष कर रहे थे, अगर वो लोग या वजह न रहें तो जीत भी फीकी लगती है? किन्नो राज्येन गोविंद, किन भोगैर जीवितेन वा, येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। अर्जुन की यह भावना किसी भी संवेदनशील और भावुक मनुष्य की वास्तविक आवाज है। वह कहता है, हे गोविंद, हमें राज्य, भोग और जीवन से क्या लाभ, यदि जिनके लिए हमने यह सब चाहा था वे ही अब हमारे शत्रु बनकर सामने खड़े हों। यह पंक्ति किसी महाभारत के मैदान की नहीं, हर उस इंसान की है जो जीवन में बड़ा लक्ष्य लेकर चला था, लेकिन रास्ते में अपने अपनेपन को खोता गया। अर्जुन के मन में गहरा द्वंद्व चल रहा है। उसके लिए राज्य, सत्ता और सुख तब तक महत्वपूर्ण थे जब तक वे स्वजनों के साथ साझा किए जा सकते थे। अब जब वही लोग जिनके साथ वह अपनी जीत बांटना चाहता था
युद्ध भूमि में सामने खड़े हैं, तो अर्जुन को जीत भी निरर्थक लग रही है। यह परिस्थिति आज के जीवन से कितनी मिलती जुलती है। सोचिए, आपने सालों मेहनत कर पैसा कमाया, लेकिन माता पिता या साथी अब आपके साथ नहीं हैं। क्या वह पैसा वही संतोष देगा? आपने किसी कंपनी में ऊंचा पद पाया, लेकिन दोस्त, परिवार या सहकर्मी अब पराये हो गए। क्या वो पद उतना मूल्यवान रह जाता है कि नो राज्येन? अर्जुन का यह सवाल हम सभी से है। यदि जीत के बाद अपने ही साथ न हो, तो उस जीत का क्या अर्थ? हम सभी जीवन की चढ़ाई में लगे होते हैं। करियर, बच्चों की पढ़ाई, घर, गाड़ी, सम्मान। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि यह सब हम किसके लिए कर रहे हैं? और यदि वही लोग हमारी भावनाओं से दूर हो जाएं या साथ न रहें, तो क्या ये सब व्यर्थ नहीं हो जाता? यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीत, सुख, राज्य, ये सब तभी मूल्यवान हैं जब हमारे रिश्ते जीवित हों और भावनात्मक जुड़ाव बना रहे। लेकिन साथ ही यह भी सत्य है कि सिर्फ मोह और भावनाओं में बहकर अपने कर्तव्य से भागना जीवन की दिशा खो देना है। लर्निंग्स। जीवन की उपलब्धियों का मूल्य उनके साथ बांटने में है। इस रिश्ते को प्राथमिकता दें। 2. किसी भी लक्ष्य का पीछा करते समय यह याद रखें कि क्यों और किसके लिए आप यह कर रहे हैं। 3. भावनाओं में बहकर कर्तव्य से मुंह मोड़ना समाधान नहीं, संतुलन बनाएं। 4. अपने जीवन का मूल्य सिर्फ धन और पद से न आंकें। अपनों की उपस्थिति सबसे बड़ी संपत्ति है। अगले श्लोक में हम जानेंगे। अब अर्जुन कहता है कि जिनके लिए राज्य की कामना थी, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, गुरुजन, वे ही मेरे शत्रु बनकर खड़े हैं। जब जीत बांटने वाले न रहें, तो विजय भी अर्थहीन हो जाती है। कल फिर मिलेंगे। जय कृष्ण।